श्रीलंका को चीनी इतना महंगा पड़ा है कि अब वाकई में उनकी लंका लग गई है। जी हां, श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 4 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई है। अब अली साबरी को वित्त मंत्री, जीएल पेरेस को विदेश मंत्री, दिनेश गुणावर्धने को शिक्षा मंत्री और जॉनस्टन फर्नांडो को हाईवे मंत्री बनाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने भाई बेसिल राजपक्षे को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया था। साथ ही विपक्ष को साझा सरकार बनाने के लिए न्योता भेजा है। उन्होंने कहा, संसद में सभी राजनीतिक दल कैबिनेट पदों को स्वीकार करें और राष्ट्रीय संकट के समाधान की तलाश करने में मदद करें। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले रविवार देर रात को देश की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और पीएम महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने श्रीलंका के पीएम को इस्तीफा सौंप दिया था। इधर श्रीलंका के बिगड़ते हालातों को लेकर श्रीलंकाई मूल की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एक श्रीलंकाई होने के नाते ये देखकर बहुत दुख होता है कि मेरा देश और देशवासी किन हालातों से गुजर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं कहूंगी कि कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें और जो दिखाया गया है उसके आधार पर किसी भी ग्रुप को बदनाम ना करें। मेरे लोगों को जजमेंट की जरूरत नहीं है, उन्हें सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है। उनकी ताकत और भलाई के लिए 2 मिनट का मौन प्रार्थना आपको सिचुएशन की ढीली समझ के आधार पर टिप्पणी करने की तुलना में उनके ज्यादा करीब ले आएगी। इधर श्रीलंका के केंद्रीय बैंक गवर्नर अजीत निवाड काबराल ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने से जुड़ा हुआ है। काबराल ने ट्विटर के जरिए इस्तीफे की घोषणा की। कैबिनेट के इस्तीफा देने के पहले देश के खेल मंत्री और पीएम राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने अपने सभी विभागों से इस्तीफा दिया था। इसके करीब 1 घंटे बाद दूसरे मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दिए। कैबिनेट के इस्तीफे का पत्र अभी पीएम के पास है, जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इधर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में रविवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में करीब 650 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग आर्थिक संकट के विरोध में कर्फ्यू तोड़कर सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। श्रीलंका की स्थिति कितनी ज्यादा भयंकर और खराब हो चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बैन लगा दिया गया है। देश में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। इंटरनेट पर निगरानी रखने वाली संस्था नेटब्लॉक्स ने इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ राजधानी कोलंबो में चप्पे चप्पे पर आर्मी और पुलिस के जवान पहरा दे रहे हैं ताकि माहौल बिगड़े नहीं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत मदद पहुंचा रहा है। फ्यूल क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ने ऑयल टैंकर भेजा था। अब भारत श्रीलंका को 40,000 टन चावल की खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत 2022 में श्रीलंका को कम से कम 3 लाख टन चावल भेजेगा। इससे श्रीलंका में आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे देश में कीमतें कम हो सकती हैं। इससे पहले देश में गहराती आर्थिक समस्या के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। सरकार ने शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 36 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया था। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। श्रीलंका में लगी इमरजेंसी पर देश के पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षा डिसिल्वा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत मदद नहीं भेजता तो हम खत्म हो जाते। उन्होंने कहा कि गोटबाया सरकार ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे बाहर आ सकता है? अगर आपके पास कोई उपाय हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।